हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 90s के दौर में एक गायक आया था जिसने पहले ही एल्बम से पूरे देश में धमाल मचाकर रख दिया था। उस दौर में एक से बढ़कर एक सिंगर थे, मगर इस गायक ने अपने एक ही गीत ओ सनम मोहब्बत की कसम से सबको पीछे छोड़ दिया था। वो थे लकी अली, जिनकी आवाज का जादू 90 के युवाओं के सिर चढ़कर ऐसा बोला था कि वो बाकी गायकों को भूल गए थे। लकी की आवाज में इतनी रूमानियत थी कि सुनने वाले उनको अगला कुमार सानू पुकारने लगे थे। संगीत विशेषज्ञ उनको बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार सिंगर होने की शर्त लगाने लगे थे। मगर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि लकी अली गायब हो गए? क्या आपको पता है उनकी एक जिद उनका पूरा करियर ले डूबी? चलिए हम आपको मकसूद अली के लकी अली बनने से लेकर उनकी बर्बादी का पूरा सच बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप चौंक उठेंगे। लकी अली के करियर डूबने का सच जानने से पहले बताते हैं कि महमूद जैसे महान कॉमेडियन का बेटा आखिर एक्टर न बनकर सिंगर कैसे बन गया। 19 सितंबर 1958 के दिन मकसूद अली बंबई में पैदा हुए थे, मगर मकसूद अली फिर लकी अली कैसे बन गया? असल में घर वालों ने नाम तो रख दिया मकसूद, लेकिन जिस दिन वो पैदा हुए उसी दिन महमूद ने अपने जीवन की बहुत बड़ी फिल्म साइन की थी। उनका मानना था कि मेरा ये बेटा मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ। इसी वजह से उन्होंने बेटे को लकी पुकारना शुरू कर दिया। बस उनकी देखा देखी पूरे घर वाले भी मकसूद को लकी ही बुलाने लगे। बस मकसूद अली बन गए लकी अली, और ये नाम उन्होंने कभी नहीं बदला। लोग अक्सर पूछते हैं कि लकी अली आखिर फिल्मों में एक्टिंग करने क्यों नहीं गए, गायक क्यों बन गए? इसके पीछे की वजह बताते हैं। हुआ ये कि लकी बहुत छोटे थे। उस दौरान महमूद का करियर पीक पर चल रहा था। उनके पास फैमिली के लिए टाइम नहीं था, इसीलिए उन्होंने लकी को मसूरी के सबसे बड़े बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था, जहां से वो 11 साल की उम्र में वापस बंबई आ गए और महमूद ने उस स्कूल में डाल दिया जहां सितारों के बच्चे पढ़ा करते। उनके साथ जॉनी वॉकर के बच्चों से लेकर राजेंद्र कुमार की बेटी भी पढ़ा करती थी। वैसे महमूद तो चाहते थे कि बेटा फिल्मों में एक्टिंग करे। उन्होंने 1962 में एक फिल्म बनाई थी, छोटे नवाब। इसमें लकी को भी बतौर बाल कलाकार पेश किया था। इसके बाद 70 और 80 के दशक की कुछ फिल्मों में भी लकी को काम दिलवाया, जैसे 1977 में आई यही है जिंदगी, 1979 में आई हमारे तुम्हारे, 1985 में आई श्याम बेनेगल की त्रिकाल। मगर महमूद की लाख कोशिश के बाद भी लकी एक्टर नहीं बन सके। कम ही लोगों को पता होगा कि लकी अली ने कभी सिंगर बनने की सोची ही नहीं थी। वो तो सालों तक ऐसे ही भटकते रहे। 16-17 साल की उम्र में पिता के घोड़ों की देखभाल के लिए अमेरिका ट्रेनिंग करने चले गए। कभी शिप में गिटार बजाने की नौकरी करने लगे। आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन एक दौर तो ऐसा भी आया जब इतने मशहूर कॉमेडियन का ये बेटा मद्रास के ऑफिसों में कारपेट साफ किया करता था। फिर एक दिन महमूद ने गुस्से में आकर लकी को बोल दिया, तुम बेकार हो। बस पिता के ये शब्द उनको ऐसे चुभ गए कि उन्होंने ठान ली अब कुछ करके दिखाना है। साल था 1995 और लकी अली ने मैगन जेन नाम की लड़की से शादी कर ली थी, जो न्यूजीलैंड की थी। अब बताते हैं वो सिंगर कैसे बने और वो एल्बम कैसे बनी जिसने पूरे भारत में तहलका मचा डाला था। हुआ ये कि लकी को संगीत में रुचि थी, गिटार भी अच्छा बजा लेते थे, आवाज भी अच्छी थी। बस उन्होंने सिंगर बनकर अपना एल्बम बनाने का फैसला कर लिया। वो सीधा पहुंचे लंदन, जहां उनका साला माइकल एक बड़ी म्यूजिक कंपनी में काम करता था। उन्होंने उसकी मदद से अपना एल्बम रिकॉर्ड करवाया, फिर वापस चले आए। अब बंबई आकर एल्बम रिलीज करने के लिए वो हर बड़ी छोटी म्यूजिक कंपनियों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन सब ने टरका दिया। यहां तक कि अमिताभ बच्चन ने तो उनका एल्बम ABCL कंपनी से लॉन्च करने का वादा तक कर दिया था,
मगर 6 महीने के इंतजार के बाद भी अमिताभ ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार एक कंपनी BMG क्रिसेंडो उनका एल्बम रिलीज करने को राजी हो गई, लेकिन शर्त थी कि उनको एल्बम का वीडियो खुद ही शूट करना होगा। अब क्या किया जाए? फिर लकी को याद आई अपने बचपन के दोस्त और बड़े एड फिल्म मेकर महेश मथाई की। वो सीधा पहुंचे महेश के पास और बोले, ये एल्बम है, तू सुनना, अगर पसंद आए तो बताना, वरना खिड़की से बाहर फेंक देना। महेश ने सुना तो उनको पसंद आ गया। 15 लाख लगने थे। महेश पैसा लगाने को राजी हो गए। शूटिंग मिस्र के काहिरा शहर में होनी थी। पूरे क्रू को मिस्र ले जाया गया। शूटिंग के लिए एक लड़की भी चाहिए थी। लकी ने अपनी पत्नी को भी रख लिया। वीडियो शूट हुआ और फिर आया रिलीज का वक्त। कोई नहीं जानता था क्या होने वाला है। 3 जून 1996 को लकी का पहला एल्बम रिलीज हुआ, सुनो। एल्बम के 10 गानों ने संगीत प्रेमियों के दिल में कोहराम मचा दिया। एल्बम का एक गाना, शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, तो ऐसा छाया कि पुराने सारे रिकॉर्ड ही टूट गए। लकी की आवाज किसी ने सुनी नहीं थी। गिटार की धुन पर लोगों को ये गीत ऐसा भाया कि घरों से लेकर हॉस्टल में बस ओ सनम ही बजने लगा। बड़े छोटे शहरों के मार्केटों से कैसेटें गायब हो गई। कैसेटों की बिक्री का आंकड़ा जारी हुआ तो सब हैरान। सुनो एल्बम के 1 करोड़ से ज्यादा कैसेट बिक गए। उनका एल्बम सुनो MTV पर 60 हफ्तों तक टॉप 3 में बना रहा। रातों रात लकी अली बड़े सिंगिंग स्टार बन बैठे। अभी पुराना एल्बम धूम मचा ही रहा था कि 1998 में लकी ने दूसरे एल्बम से संगीत जगत में तहलका मचा दिया। नाम था सिफर। इसके सारे गाने खूब मशहूर हुए। खासकर देखा है ऐसे भी किसी को ऐसे ही गीत ने एक बार फिर लोगों को मदहोश कर दिया। फिर आई वो फिल्म जिसमें 2 गाने गाकर लकी ने बड़े बड़े सिंगरों के सिंहासन हिला डाले। 1998-99 के आसपास की बात है। राकेश रोशन अपने बेटे ऋतिक को लॉन्च करने जा रहे थे। उन्होंने कई बड़े गायकों जैसे कुमार सानू और उदित नारायण को रख लिया। वहीं लकी अली को भी 2 गाने दे दिए। साल 2000 में फिल्म आई कहो ना प्यार है। पहली बार ऐसा हुआ कि नए सिंगर की आवाज ने उदित और कुमार सानू को टक्कर दे डाली। उनके गाए 2 गाने न तुम जानो न हम और एक पल का जीना तो ऐसे सुपर हिट हो गए कि उदित और सानू के गाए गीत तक फीके पड़ गए। अगले ही साल लकी ने एक और एल्बम से धमाका कर दिया। नाम था गोरी तेरी आंखें और टाइटल गीत गोरी तेरी आंखें कहे ने एक बार फिर लकी को बेताज बादशाह बना डाला। वहीं साल 2002 में लकी की आवाज से सजी सुर फिल्म के गीत तो हर किसी की जुबान पर चढ़ गए। खास बात यह थी कि इसी फिल्म से लकी दोबारा अभिनय की दुनिया में उतरे थे। इसके बाद वो कांटे और कसक में अदाकारी करते भी दिखे। लकी अली अब बड़े बड़े गायकों के लिए बॉलीवुड में खतरा बनकर उभर रहे थे। चढ़ते सूरज को सब सलाम कर रहे थे। काम की कोई कमी नहीं थी। लोग उनको उदित और कुमार सानू की जगह लेने वाला गायक बताने लगे। मगर दोस्तों, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि तेजी से ऊपर जा रहे सिंगर का करियर धड़ाम हो गया। वो कैसे गायब हो गए, क्या आपको पता लगा? चलिए हम उनकी बर्बादी का सच बताते हैं। दरअसल लकी की एक जिद ही उनको ले डूबी। साल 2004 की बात है। लकी अली देश की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के साथ एल्बम कर रहे थे। इसका नाम कंपनी ने रखा था कभी ऐसा लगता है। गीत की रिकॉर्डिंग लंदन और मुंबई में हुई थी। इस एल्बम को लकी और असलम ने मिलकर लिखा था। वहीं एल्बम का एक गीत जब से मिली तुमसे को सलमा नाम की गीतकार ने लिखा था। मगर टी सीरीज ने उस एल्बम का सारा क्रेडिट दूसरे गीतकार समीर को दे दिया। दरअसल कंपनी उस समय उस गीतकार को प्रमोट करना चाहती थी। जब ये बात लकी को पता लगी तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। लकी ने असलम को भी क्रेडिट देने की जिद पकड़ ली। बस यही जिद उन पर भारी पड़ गई।
टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार को लकी का जिद करना इतना नाराज कर गया कि उन्होंने पूरा एल्बम ही उठाकर बंद कर दिया। इसी साल पिता महमूद की भी मौत हो गई और बस इसी दिन से लकी अली के बुरे दिन शुरू हो गए। अचानक उनको काम मिलना ही बंद होने लगा। पहले जो लोग उनके पास काम लेकर आया करते थे वो अचानक से उनको इग्नोर करने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई उनका करियर बर्बाद करने पर तुल गया था। कुछ ही सालों में 90 के मशहूर गायक को बॉलीवुड से पूरी तरह गुमनाम कर दिया गया। काम ही नहीं मिल रहा था तो लकी ने भी मुंबई छोड़ दिया और बेंगलोर में अपने फार्म हाउस में रहने लगे। लकी ने 3 शादियां की थी, लेकिन अब वो इसी फार्म हाउस में अकेले जीवन गुजार रहे हैं। उनकी गुमनामी पर कुछ लोगों ने उनकी मौत की अफवाह तक उड़ा दी थी, मगर कोरोना के समय गोवा में उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिससे पता लगा कि लकी सही सलामत है। यही कह सकते हैं कि एक जिद ने उनके करियर को पूरी तरह बर्बाद कर डाला। दोस्तों, आपको लकी अली याद हैं? उनका कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद आया था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।